मेरा प्यार भरा नमस्कार भोजपुरी बातें चैनल के सभी दर्शकों को मैं यानी कनक यादव की तरफ से। अभी मेरे कुछ रीसेंट हिंदी प्रोजेक्ट्स हैं, इसीलिए मैं भोजपुरी में कम दिखाई दे रही हूँ, जो कि इन द मई लास्ट और या जून स्टार्टिंग में स्टार्ट होंगे। आउट ऑफ लाइक आपका लखनऊ या आसपास का एमपी वगैरह में, वहाँ के लोकेशन जो पहाड़ियाँ हैं, झरने हैं, तो वो हिंदी काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट है। उसमें संजय जोशी वगैरह काफ़ी बड़े बड़े लोग हैं। अभी मैं ज़्यादा डिस्क्लोज नहीं कर सकती हूँ, बट दैट्स गोइंग ऑन प्रोसेस है। और एक दो और भोजपुरी प्रोजेक्ट्स हैं जो मई 20 और 25 से मे बी दे विल बी स्टार्टेड। तो ये प्रोजेक्ट्स हैं, मिसमैनेज हो रहे हैं, देखते हैं कब स्टार्ट होते हैं, क्योंकि दिस इज़ अ फिल्म इंडस्ट्री, यहाँ पे टाइम ऊपर नीचे होता रहता है। बट हाँ, मैं वो काम करती हूँ जो कि अच्छा हो, दर्शकों को पसंद भी आए और जिसमें एक वैल्यूएबल हो, उनको मज़ा भी आए। बात करें ना प्रोजेक्ट भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री की, तो आपने कैसे आपने कुछ दर्शकों को जानना है आपसे? तो हाँ मैं ऐसा है कि जैसे मेरी जो स्टार्टिंग रही है, मैं मिस नोएडा रही थी और तब मेरा ऐसा कुछ नहीं था कि मुझे फिल्म इंडस्ट्री में एज एन एक्टर बनना है या मुझे फिल्म इंडस्ट्री में काम करना है। ना ही मेरे पर कोई क्रेज़ था कि मैं किसी आर्टिस्ट के पास जाऊँ, फ़ोटो खिंचाऊँ। आई नेवर लाइक दैट गर्ल। मैं अपने आप में मस्त रहने वाली थी और मैंने MCA किया है, मास्टर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, एंड आई डन ए डिप्लोमा इन एविएशन एंड हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट। तो साइड बाय साइड वहाँ पे मुझे कुछ प्रोजेक्ट मिलने लगे जब मैं मिस नोएडा कॉन्टेस्ट जीती। इसके बाद मैंने एक जीता था मिस ब्यूटीफुल स्माइल, तो वहाँ से कुछ दिल्ली में ही ऑटो एक्सपो, रैम शो, दैट्स लाइक वो मेरे को हॉबी नहीं थी, बट हाँ मुझे फ्री टाइम मिल रहा था तो आई जस्ट एक्सपेंड माई टाइम सम को करिकुलर एक्टिविटीज़ में मैं बिताना चाहती थी। धीरे से फिर मुझे वहाँ से ही पढ़ाई करते करते बीच में ही मेरी बुआ जी यहाँ रहती हैं, मैं यहाँ पर आई और मुझे कुछ प्रोजेक्ट पहले से ही मिले हुए थे, असाइनमेंट वगैरह यहाँ सर्च करना स्टार्ट किया तो मुझे एक सीरियल मिला DD नेशनल का नैन्सी, और फिर इसके बाद मुझे और भी सारे सीरियल्स मिले जैसे जय जय बजरंगबली, महिमा शनिदेव, गौतम बुद्धा ZTV का, पुनर्विवाह ZTV का, देन बाल का बधू कलर्स का, सोनी का क्राइम पेट्रोल, सावधान इंडिया, ये मैंने किए। और टीवी में जब मैं बोर हो गई, मुझे लगा यार वही डेली रूटीन। अभी मेरा लास्ट ईयर दिल आशना है सीरियल बंद हुआ था, यूट्यूब में अभी भी उसके एपिसोड्स कंटिन्यू 150 अबव एपिसोड्स हैं DD नेशनल का। तो उसमें मैंने बहुत एक चैलेंजिंग किरदार निभाया था, उसमें मैं लीड में थी और उसमें मैंने नशीमा का रोल प्ले किया था, एक मुस्लिम लड़की का। तो आप जानते हैं वो 1947 की जो कहानी थी, प्रॉपर उर्दू डिक्शन, हम आप, उसका जो लहजा होता है वो अडॉप्ट करने। इसी बीच में मैंने सोचा क्यों ना, भोजपुरी के बारे में बहुत कुछ सुना था, बट एक मिथ था कि यहाँ पे दर्शक कैसे हैं कैसे नहीं हैं, बट उस मिथ को तोड़ते हुए मैंने कहा नहीं, एक फिल्म बनाई जाए और धमाके से एंट्री की जाए ताकि कोई प्रेशर ना समझे। तो मैंने यहाँ एक फिल्म का निर्माण किया, रब्बा इश्क ना होवे, अरविंद अकेला कल्लू, मैं उसमें हीरोइन थी, एंड रितु सिंह जी भी थी, और आपके अवधेश मिश्रा, मनोज टाइगर, सारे थे। और अब तक सबसे सराही जाने वाली फिल्म भी वही है और सबसे कल्लू जी की सबसे अच्छी फिल्म रही है और उनके जो सेट्स इसमें दिखाए हैं। इसके साथ साथ आप भोजपुरी में एंट्री हो गई और जब मैंने यहाँ के लोगों का प्यार और यहाँ का काम करने का तरीका देखा, तब मुझे पता चला कि यहाँ पे लोगों की एक्सेप्टेंस बहुत ज़्यादा है, सिर्फ आप आने चाहिए सामने। हाँ, मैं ही निर्मात्री थी। आप अगर पढ़ेंगे कहीं पे भी पोस्टर देखेंगे तो निर्मात्री कनक यादव आएगा। हिंदी मैंने पहले भी की हुई है। हिंदी मैंने एक मोरगांव करके की थी जिसमें मोहन जोशी जी ने मेरे काका का रोल प्ले किया था और उसमें और भी बड़े बड़े स्टार थे हिंदी के। एक द लास्ट टारगेट मूवी थी, वो भी हिंदी मूवी थी। बीच में जब मैं सीरियल कर रही थी उस बिटवीन में मैंने की थी, उसमें मिलिंद गुनाजी, मुस्ताक खान, अरुण बख्शी, ब्रजेश त्रिपाठी, सुदेश बैरी, सारे मार्केट के ऐसे। आई एम ए लीड, वो मैं लीड प्ले कर रही थी क्रिश्चियन लड़की का। बट ड्यू टू आप जानते हैं फिल्म इंडस्ट्री में फिल्में बनती बहुत सारी हैं पर रिलीज नहीं हो पाती हैं, किसी कारण बस रुक जाती हैं। तो उस फिल्म के साथ भी कुछ ऐसा ही अभी तक हुआ है कि वो रिलीज नहीं हो पाई है। और इसके इन फ्यूचर अभी तो मैं एज एन ऑडियंस, मुझे कुछ जहाँ मैं गई मिलने के लिए हिंदी फिल्म के लिए, वहाँ के कुछ लोगों ने, वो बिहार से ही थे, पटना से ही थे, तो उन्होंने बोला कि पीपल आर डिमांडिंग मी, कनक को वो बहुत पसंद कर रहे हैं भोजपुरी के दर्शक, तो थैंक यू सो मच। हाँ, बट मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी
कि हिंदी फिल्म इन फ्यूचर में कोशिश करूँगी बनाऊँ, आप लोगों के लिए अच्छी फिल्म बनाऊँ, बट नॉट अभी नहीं। अभी मैं एज एन लगती नहीं, मैं एज एन स्टार ही काम करना चाहती हूँ। तो इसमें अभी मेरा वही मैं आपको बताया भोजपुरी का एक है और एक हिंदी इंटरनेशनल मूवी है लव इन कैरियो। इसमें जो आर्टिस्ट हैं वो यूएई के हैं, शामिया अहमद। इनकी अभी फिल्म एक ऑस्कर के लिए नॉमिनेटेड भी हुई है। तो ये मेरी शूटिंग जाने वाली है देहरादून में। तो इसकी 16 मई के बाद या इस बिटवीन दैट है, क्योंकि उनका वीज़ा का थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। जैसे वीज़ा लग जाता है उनका तो आ जाएंगे यूएई से, तो वो शूटिंग भी देहरादून मसूरी में स्टार्ट हो जाएगी। तो आप लोगों को ज़रूर बताऊंगी इंटरनेशनल मूवी के बारे में लव इन कैरियो। आखिरी के मैं अपने सभी दर्शकों को ये कहना चाहूँगी कि इसी तरीके से अपना प्यार मुझ पर बनाए रखिए और अपनी कनक को ऐसी पसंद करते रहिए और भोजपुरी बातें चैनल को भी देखते रहिए और मुझे भी सराहते रहिए। थैंक यू सो मच। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.